अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। आज हमने स्टार्ट करना है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करनी है कि हमारे पास कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। तो उससे पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लिमिट्स जो साइडेड की लिमिट्स होती हैं वो क्या होती हैं। सपोज हमारे पास ये नंबर लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है x इक्वल्स टू सी, ठीक है, और हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x है, ठीक है। तो इस फंक्शन की हमने साइड्स के लिहाज से भी लिमिट को डिस्कस करना है। तो अगर हम एक फंक्शन जो है उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना चाहें, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसमें क्या करेगा कि जो x होगा वो c को अप्रोच करेगा फ्रॉम नेगेटिव। ये मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं नेगेटिव साइड से, तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x। तो ये होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कि हम उस पॉइंट c को फ्रॉम द लेफ्ट अप्रोच कर रहे हैं, और वो c से थोड़ा सा क्या है, पीछे का पॉइंट है, तो वो हमारे पास क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब हम राइट हैंड लिमिट को डिस्कस करते हैं तो हम इसको राइट से अप्रोच करते होते हैं, मतलब कि c से थोड़ा सा आगे का पॉइंट, तो हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। मगर होता यह है कि हमने लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के अंदर पुट हमने एग्जैक्टली सी पॉइंट ही करना होता है। बस लिखने का मेथड ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में x अप्रोचेस टू माइनस सी और राइट हैंड लिमिट में x अप्रोचेस टू c प्लस ये f ऑफ x आएगा हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड में, मतलब कि ये साइड्स की लिमिट है। अब हमने देखना है कि लिमिट का एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी फंक्शन का। तो एग्जिस्टेंस मतलब ये कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया हमें देखना है। तो हम कहेंगे किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल है l के। अभी हम लिमिट की एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया फंक्शन की बात कर रहे हैं कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है x अप्रोचेस टू c के ऊपर l होगी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x और जो है राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x वो भी क्या हो, l के ही इक्वल हो। ये हमारे पास एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया होता है किसका, फंक्शन की लिमिट का, कि उसमें क्या आएगा, f ऑफ x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल l होगा, मतलब कि फंक्शन की लिमिट l होगी इफ एंड ओनली इफ कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी सेम आए, तब हमारे पास इस फंक्शन की जो लिमिट होती है वो l होती है। अब हमने कंटिन्यूस फंक्शंस की डेफिनेशन को डिस्कस करना है। तो इसमें है कि फंक्शन हमारे पास f ऑफ x है, एक f ऑफ x एक फंक्शन है और हमने x इक्वल्स टू c के ऊपर उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको चेक करना है, ठीक है। मतलब कि x इक्वल्स टू c के ऊपर हमने उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो उसके कंटिन्यूस होने के 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि f ऑफ c जो है वो डिफाइंड हो, मतलब कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब कि उस पे भी फंक्शन जो है हमारे पास अनडिफाइंड ना हो। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये होता है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड हो जाएगी। और तीसरी बात ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x जो है वो बराबर हो f ऑफ c के, मतलब कि लिमिट की वैल्यू और एग्जैक्ट जो हम वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन के अंदर वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, which implies that f is कंटिन्यूस। अदरवाइज क्या होगा, इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स कर जाए
if one of the above condition falls, मतलब कि एक भी कंडीशन फॉल्स कर जाती है, देन क्या होगा, फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को डिस्कस किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है कि अगर हमारे पास ये नंबर लाइन के ऊपर एक पॉइंट है x इक्वल्स टू c, हमने क्या करना है, उस पॉइंट के ऊपर लिमिट चेक करनी है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का रूल ये होता है कि हमने इस x को अप्रोच करना होता है फ्रॉम लेफ्ट से क्या करना होता है, इसको अप्रोच करना होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है कि हम इसको लेफ्ट से अप्रोच करें, और ये एग्जैक्टली सी पॉइंट नहीं होता, उससे थोड़ा सा पीछे का पॉइंट होता है। तो वो लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x, c नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब राइट से अप्रोच करते हैं तो प्लस साइन आता है, और इसका मतलब होता है उससे थोड़ा सा पहले का पॉइंट। तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया फॉर लिमिट है किसी भी फंक्शन का, तो इसमें ये होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x जो है वो इक्वल्स टू l होगा इफ एंड ओनली इफ उसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आ जाए, l के बराबर आ जाए। उसके बाद कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो कोई भी फंक्शन जो है वो x इक्वल्स टू c के ऊपर कंटीन्यूअस होगा अगर वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन ये है कि वो डिफाइन हो उस पॉइंट के ऊपर, दूसरी कंडीशन ये है कि उस पॉइंट के ऊपर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे, और तीसरी बात ये है कि हमारे पास वो जो है उसकी लेफ्ट लिमिट और पॉइंट की ये मतलब कि पहली दोनों कंडीशन का जो आंसर आता है वो दोनों इक्वल आ जाए, फिर ये फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। अदरवाइज एक भी कंडीशन फॉल्स कर जाए तो वो फंक्शन क्या होगा, हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें है यही हम इधर ही कर लेते हैं कि f ऑफ x जो है वो इक्वल है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1। अब देखा जाए तो ये फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, अगर हम और पॉइंट देख लें तो ये हमारे पास फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, हमें वो ये चेक करना है। तो अगर हम x इक्वल्स टू -1 पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो f ऑफ -1 इक्वल आएगा -1 स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर 0, 2 ओवर 0 आ जाएगा, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन जो है वो -1 के ऊपर अनडिफाइन है, और -1 के ऊपर किसी भी पॉइंट को देख लें उसके ऊपर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस वैल्यू देगा। तो ये था हमारे पास इसका कंटिन्यूअस फंक्शन की कुछ कंडीशंस। अब हमने 1.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए जब हमने लास्ट जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसको भी याद रखना है कि उन्हीं डेफिनेशन से हमने ये जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ये फंक्शन गिवन है और ये हमारे पास x की वैल्यू है। इस फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, और एग्जैक्ट इसी पॉइंट के ऊपर भी लिमिट जो है वो फंक्शन की फाइंड करनी है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसमें आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस फंक्शन की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन में ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, और ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा ये हमारे पास। तो उसके बाद हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, और ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। अब जैसा कि हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गई है, तो एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया अगर हम यूज करें, यूजिंग
existence criterion we have, हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x approaches to 1 f of x equals to क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट जो है वो सेम है। इस वजह से हमने पढ़ा था कि लिमिट x approaches to x approaches to c f of x equals to l होगा इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की जो फंक्शन की लिमिट है वो भी क्या आ जाए l आ जाए, तो उसको यूज करते हुए हमने यहाँ पे भी 8 लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर ये फंक्शन गिवन है और c इक्वल्स टू 1 के ऊपर हमने क्या करना है, इसकी जो लिमिट है उसको कैलकुलेट करना है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कि इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यूस होने के लिए 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर वो फाइंड करनी है कि वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, डिफाइन हो। दूसरी, लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर क्या हो, एग्जिस्ट करे। तीसरी बात ये थी कि उन दोनों की वैल्यू सेम आए। तो वो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले पहली कंडीशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है f of 1, ये मतलब के फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 1 के ऊपर। तो यहाँ पे उसने फंक्शन के 3 पीसेस करके लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात है 3x - 1, ये वैल्यू फंक्शन की यूज करें जब x लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब ये, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे, 3x - 1 को यूज करेंगे, और ग्रेटर वैल्यू के लिए क्या यूज करेंगे, 2x। तो ये उसने फंक्शन को ब्रेक करके दिया हुआ है। और एग्जैक्टली 1 के लिए हमारे पास वैल्यू 4 गिवन है, तो हम इसको 4 के इक्वल रख लेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। दूसरी बात ये थी कि हमने इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो उसका एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही इधर करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f of x, तो 1 से लेस के लिए ये फंक्शन गिवन है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 3x - 1, लिमिट पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 आ रहा है। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f of x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 3x - 1, लिमिट पुट की तो ये भी क्या आ जाएगा 2। अब यूजिंग द क्राइटेरिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम ये लिख सकते हैं व्हिच इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x भी कितना आ गया, सॉरी हाँ जी, ये आ जाएगा 2 यूजिंग द क्राइटेरिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। हमें ये पढ़ा हुआ है कि ये दोनों सेम आ जाएंगी, देन इसकी लिमिट भी क्या होगी, सेम होगी। अब अगर हम इन दोनों को देखें, इसको 1 कह देता हूं और इसको मैं कह देता हूं 2। फ्रॉम 1 and 2 हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x बराबर नहीं है f of 1 के ऊपर। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 2 है और इसका 4 है। अब उसका क्राइटेरिया तो ये था कि ये एग्जिस्ट डिफाइन हो, तो डिफाइन है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही। मगर थर्ड जो कंडीशन थी वो ये थी कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट की पर वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए थी, फिर फंक्शन जो होगा उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हिच इंप्लाइज दैट f इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास क्या आ गया, उसकी हमने कंटिन्यूटी जो थी उसको हमने डिस्कस कर लिया होगा है कि सबसे पहले हमने क्या किया, उसी डेफिनेशन को रिकॉल किया कि फंक्शन की वैल्यू उस 1 पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली डिफाइन होनी चाहिए, तो डिफाइन थी क्योंकि 4 आंसर था। दूसरा ये कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी थी, तो वो हमने कैलकुलेट की। उसके बाद हमने बताना था कि उस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया को यूज करते हुए, तो वो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि सेम आ रही वैल्यू।
तीसरा पॉइंट ये था कि इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, मगर यहाँ पे वो फॉल्स वाली कंडीशन कि वो दोनों वैल्यू सेम नहीं थी। इस वजह से जो ये हमारे पास फंक्शन हो गया वो 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है कि फंक्शन हमारे पास गिवन है और ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो फंक्शन है x इक्वल्स टू 2 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अब गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2, तो हम उसी कंडीशन को यूज करेंगे एज f इज कंटिन्यूस at x equals to 2, then क्या होगा, then limit x approaches to 2 f of x, थर्ड कंडीशन हम यूज कर रहे हैं वो इस चीज के इक्वल होगी। तो अब हम इसको अगर लिखें तो फिर ये बन जाएगा limit x approaches to 2 square root 2x plus 5 minus square root x plus 7 over x माइनस 2 इक्वल आ जाएगा k के। ठीक है, तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें यहाँ पे तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0, तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वही 1.3 का मेथड यूज करेंगे जिसके अंदर हम अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करते थे और जो फंक्शन की लिमिट थी उसको फाइंड करते थे। तो अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे न्यूमरेटर से, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 square root 2x plus 5 minus square root x plus 7 over x minus 2 मल्टीप्लाई हुआ है square root 2x plus 5 plus square root 2x, सॉरी यहाँ पे आएगा x plus 7 over square root 2x plus 5 plus square root x plus 7, ये चीज आ जाएगी। अब हमने इक्वल्स टू k, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर आएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, तो ये इसके माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एज इट इज रहेगा। फिर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 स्क्वायर माइनस x प्लस 7 स्क्वायर ओवर x माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 इक्वल्स टू k, ये चीज आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट जाएगा और माइनस साइन में मल्टीप्लाई होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7 ओवर x माइनस 2 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 इक्वल्स टू k। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 में x में से x माइनस हुआ, x 5 में से 7 माइनस हुआ माइनस 2, बच जाएगा x माइनस 2 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 इक्वल्स टू k, ये कट जाएगा, बाकी वैल्यू बच जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 इक्वल्स टू k, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 7 इक्वल्स टू k। सिंप्लीफाई किया 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस 3 इक्वल्स टू k, और k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर 6। तो ये हमने k की वैल्यू निकाली क्योंकि हमने k ही इसके अंदर फाइंड करना था। तो मेथड सेम है, हमने क्या किया, हमारे पास पहले कंडीशनलिटी हम चेक करते होते थे, तो उसके अंदर 3 कंडीशन यूज होती थी, वो लगाते थे और फिर सॉल्व करते थे। अब हमारे पास कंटिन्यूटी गिवन है कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अगर वो कंटिन्यूस है तो हमने थर्ड कंडीशन को यूज किया और फिर हमने क्या किया, इसकी लिमिट फाइंड की कि क्या आती है। उसके लिए हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज किया। जब हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो गया, हमने लिमिट अप्लाई की और k की जो वैल्यू थी वो 1 ओवर 6 आ गई। बाकी ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन
मिल सके। शुक्रिया।